कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, नमाज और सबर से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है, सबर खुदा है। तो जब नमाज और सबर से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। ना नमाज खुदा है ना सबर खुदा है। नहीं जी, गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क है। तो मैं क्या अल्लाह नू चाहिदा सी ना, फिर अल्लाह फरमांदा भाई जदन भी मुश्किल आवे ते उस वेले मदद मेरे कोल मंगनी है। दसो नमाज अल्लाह है या गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह के पास जाना शिर्क है। ते कुरान दे विच रब ने फरमाया कि तुसी नमाज और सबर दे कोल जाओ। क्या ये कुरानी आयत वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, नमाज और सबर से मदद लो, आमाल के बारे में है या मुर्दा हस्तियों से मदद तलब करने के बारे में? क्या आमाल और अशखास का मुवाजना दुरुस्त है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये सिखाया कि हम अंबिया या औलिया से मदद मांगें? अगर नहीं तो फिर ये अकीदा हमें किसने सिखाया? और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अब अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं। और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है और वो बख्शने वाला है, मेहरबान। क्या अहले बैत, सहाबा कराम और आइम्मा अरबा ने कभी अंबिया, औलिया या इमामों को वफात के बाद मदद के लिए पुकारा? अगर नहीं तो ये नया अकीदा कहाँ से आया? क्या अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत को परखने और तहकीक करने का हुक्म नहीं दिया? तो फिर हम बगैर तहकीक किए किसी जाकिर या मौलवी की बात को आखिरी सच्चाई क्यों मान लेते हैं? जब अल्लाह ने दीन मुकम्मल फरमा दिया तो फिर बाद में आने वाले लोगों को नए अकायद घड़ने का हक किसने दिया? जब आपसे कोई मजहबी बात करे तो क्या आप उससे पूछते हैं कि इस बात का कुरान और सुन्नत या सही हदीस से क्या सबूत है? अगर नहीं तो क्यों? क्या हमने दीन के मामले में अपने जहन को बेदार रखा है या सिर्फ बुजुर्गों की पैरवी में आंखें बंद कर रखी हैं? दीन अंधी तकलीद सिखाता है या फहम शऊर? जब कोई शख्स हमें कहता है कि औलिया से मदद मांगना शिर्क नहीं है, तो क्या हमने उससे कभी ये सवाल किया कि ये अकीदा कुरान की किस आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस से साबित है? क्या ये सच नहीं कि नमाज, सबर, रोजा, सदका, दुरूद जैसे कई अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर जायज वसीला सिखाए, तो फिर उनके बजाय मुर्दा या गैर हाजिर हस्तियों को पुकारना नबी का तरीका कैसे हो सकता है? जब कोई शख्स अमल यानी सबर और नमाज को इंसानों के बराबर रखता है तो क्या ये इल्मी दयानतदारी है या महज तावीलात से अवाम को गुमराह करना? अगर वाकई हम औलिया, अंबिया या इमामों से इसलिए मदद मांगते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है और हम तो नियतन अल्लाह ही से मांग रहे हैं, तो फिर ये अकीदा ना कुरान में आया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और ना ही अहले बैत ने इसकी तालीम दी। तो क्या हमारी नीयतें कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात के खिलाफ जाकर भी हमें हक पर साबित कर सकती हैं? और अगर ये अकीदा वाकई दुरुस्त होता तो क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे आगाह न फरमाते? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में ये क्यों फरमाया कि अल्लाह ने अपने और हमारे दरमियान कोई दरबान खड़े नहीं किए जिसकी हमें सिफारिश की जरूरत हो? और उन्होंने क्यों हमें अल्लाह से बराह रास्त मांगने की तरगीब दी? कहो, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? जब कुरान और सुन्नत में हमें खालिस और वाज़ेह तालीमात मिलती हैं कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने भी यही सिखाया, तो फिर हम मुबहिम तावीलात, मनगढ़ंत तशरीहात को क्यों तरजीह देते हैं? क्या हमारी अकल, शऊर और इल्म हमें यह ज़ेब देता है कि हम एक ऐसी आयत नमाज और सबर से मदद लो को गलत सियाक और सबाक में लेकर ऐसे अकायद घड़ लें जो कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात से मुतसादिम हों? क्या ये इल्मी खयानत नहीं कि हम वाज़ेह को छोड़कर मुबहिम के पीछे चलें? और क्या ये तर्ज़ अमल हमें हक़ के करीब लाता है या गुमराही के?
तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है। कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूं और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए न किसी नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखता हूं। ये भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगा। हाँ, अल्लाह की तरफ से अहकाम का और उसके पैगामों का पहुंचा देना ही मेरे जिम्मे है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए हो तो अल्लाह से मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब एक ज़माना आएगा कि लोग कुरान पढ़ेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इस हदीस का मतलब ये है कि ऐसे लोग होंगे जो कुरान को पढ़ते होंगे मगर उनके दिलों में ना तो कुरान की रूह, ना कुरान की हिदायत और ना ही उसका शऊर उतरेगा। आप खुद गौर कर लीजिए कि हमारे इर्द गिर्द वो कौन लोग हैं जो कुरान की वाज़े और खुली खुली आयात के बावजूद उसके वो मतलब, तफसीर और तशरीहात बयान करते हैं जो कुरान की हिदायत के सरीहन खिलाफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम मांगो अल्लाह से मांगो और जब भी मदद तलब करो अल्लाह से करो। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बारे में 2 किस्म के लोग हलाक होंगे, एक वो जो मुझसे हद से ज्यादा मोहब्बत करेंगे और दूसरे वो जो मुझसे दुश्मनी रखेंगे और मेरे बारे में झूठ घड़ेंगे। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गालियों से बचो, वो बदतरीन मखलूक हैं, वो अल्लाह की अजमत को घटाते हैं और बंदों के लिए रबूबियत का दावा करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग तावील के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हजरत अली या गौस पाक या दीगर औलिया अल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, हालांकि ये ना तो कुरान से साबित है, ना सुन्नत से और ना अहले बैत की तालीमात से। मिसाल के तौर पर, और कहो कि ऐ परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निकालियो और अपने हाथ से जोर व कुव्वत को मेरा मददगार बनाइयो, और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। ये दुआ बराह रास्त अल्लाह से की गई है, ना इसमें हजरत अली का जिक्र है ना किसी और मखलूक का। इसी तरह जंग खैबर के वाक़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत का ऐलान था, ना कि मुश्किल कुशाई का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से गैबी मदद मांगने की तालीम नहीं दी और ना हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा दावा किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे और अपने दरमियान कोई दरबान नहीं रखा, ना तुम्हें किसी सिफारिश पर मजबूर किया। उससे वो चीजें तलब करो जो सिर्फ वही दे सकता है। क्या ये अजीब तजाद नहीं कि वो लोग जो हजरत अली से बेपनाह मोहब्बत का दावा करते हैं वही हजरत अली की वसीयत को नजरअंदाज करते हैं, जबकि खुद हजरत अली ने हमें अल्लाह से बराह रास्त मदद मांगने की तरगीब दी। तो फिर आखिर क्यों लोग उनकी वसीयत के बरखिलाफ औलिया और इमामों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर पुकारते हैं? ये सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है उन लोगों का जो दिन रात हजरत अली की मोहब्बत के नारे लगाते हैं कि आया वो हजरत अली की वसीयत का मान रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, या हजरत अली से उनकी मोहब्बत महज ज़बानी कलामी दावे हैं और वो हजरत अली की मोहब्बत के नाम पर अपनी मर्जी का दीन घड़ के बस उसी की पैरवी करना चाहते हैं। अगर गैर अल्लाह से मदद मांगना वाकई जायज़ होता तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत हमें उसकी तालीम ना देते? हैरत की बात है कि 1400 साल बाद कुछ अफराद ऐसी तावीलात पेश कर रहे हैं जो ना रसूल को मालूम थी ना अहले बैत को। क्या दीन तावीलात पर है या कुरान, सुन्नत और सीरत अहले बैत पर? बदकिस्मती से बाज़ ज़ाकिरीन और उलमा वाक़यात का सिर्फ एक रुख बयान करते हैं
جیسے کہ خیبر کے موقع پر حضرت علی زندہ موجود تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدد لی، اور کئی ایسے مواقع بھی تاریخ میں ملتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ سے بھی مدد طلب کی، یعنی سبب اختیار کیا۔ اسلام میں سبب اختیار کرنا سنت ہے، جیسے کہ کسی طبیب سے علاج کروانا، لیکن ہم کسی طبیب کی قبر پر جا کر علاج کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ اسی طرح کسی کی قبر پر جا کر غیبی مدد مانگنا جو دنیا میں موجود نہ ہو، یہ غیر مشروع عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگ جاہلوں سے علم لیتے ہیں، اپنی رائے سے قرآن کو ڈھالتے ہیں، کبیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، دراصل وہ انسانوں کی صورت میں حیوانوں کے دل رکھتے ہیں۔ ایسے افراد یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو ان کی تعویل سے اختلاف کرے وہ دشمن اہل بیت ہے، حالانکہ اصل وفاداری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات مانیں، نہ کہ ان کے نام پر گھڑی ہوئی باتیں۔ اگر واقعی کوئی مضبوط حوالہ ہوتا تو من گھڑت تعویلات کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ جب کوئی بات قرآن یا صحیح حدیث سے نہ ثابت ہو تو اس کے حق میں تکرار اور جذباتی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، عقائد گمان پر بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کی تعویلات کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں کہ عوام سچ سمجھنے لگتی ہے۔ افسوس ہے کہ جو قرآن و سنت کی بات کرے اسے مخالف قرار دیا جاتا ہے، اور جو من گھڑت عقائد پر اصرار کرے وہ محب اہل بیت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت یا اولیاء اللہ یا کسی بھی غیر اللہ کو مشکل کشا یا غیبی مددگار بنا کر پکارنا در حقیقت ان کی خدمت نہیں، بلکہ ان کی جد و جہد اور پیغام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کے کہے کو مانیں، نہ کہ ان کے نام پر بنائے گئے عقائد کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے ہمیشہ توحید سکھائی اور غلو سے منع فرمایا۔ آئیں ہم قرآن، سنت اور اہل بیت کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کریں تاکہ ہمارا عقیدہ بھی خالص ہو اور ہمارے عمل بھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس عقل، شعور، قرآن و سنت اور اہل بیت کی اصل تعلیمات موجود ہیں۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی پیروی کی تو آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر آپ نے من گھڑت عقائد اور ذاکرین کی اندھی تقلید کی تو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی دنیا میں آپ نے تقلید کی تھی۔